एमआई के खिलाफ केकेआर की जीत ने पीबीकेएस की टेंशन बढ़ाई। सीएसके सहित इन 4 टीमों की कर दी विदाई। आईपीएल 2026 के पॉइंट टेबल में खलबली मचाई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 65 एमआई और केकेआर के बीच में खेला गया। केकेआर ने एमआई को हरा दिया और केकेआर के लिए करो या मरो का मुकाबला था। केकेआर अगर नहीं जीतती तो इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती, लेकिन केकेआर ने एमआई को हराकर पॉइंट टेबल में 2 पायदान की छलांग लगाई है। केकेआर अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, अभी तक प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार है। लेकिन क्या केकेआर, पीबीकेएस, आरआर, डीसी, सीएसके नहीं बल्कि केकेआर होगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम। आईपीएल अंतिम पड़ाव पर है। 65 मैच खेले जा चुके हैं। अभी तक 3 टीमों ने क्वालिफाई किया है, 3 टीमें प्लेऑफ में आई है, जीटी, आरसीबी और एसआरएच। अब चौथी टीम कौन सी होगी? 4 टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। केकेआर की जीत के बाद क्या पॉइंट टेबल में खलबली मची है? अब कैसे केकेआर क्वालिफाई कर सकती है? आरआर, पीबीकेएस की टेंशन बढ़ाई है। मैं आपको बताता हूं पॉइंट टेबल गणित, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से कौन सी चौथी टीम होगी जो प्लेऑफ में जाएगी? आरआर, पीबीकेएस, केकेआर, डीसी या सीएसके? केकेआर की जीत के बाद पॉइंट टेबल देखेंगे। नंबर 1 पर आरसीबी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। नंबर 2 जीटी, ये भी क्वालिफाई कर चुकी है। नंबर 3 पर एसआरएच, ये भी क्वालिफाई कर चुकी है। आरसीबी के हैं 18 अंक, जीटी के 16 अंक, एसआरएच के भी 16 अंक। अब चौथी टीम कौन सी होगी? नंबर 4 पर अभी देखा जाए तो टॉप 4 में बनी है आरआर, 14 अंक इसके हैं। नंबर 5 पर है पीबीकेएस, इसके 13 अंक है। लेकिन मैं आपको बता दूं केकेआर ने भी अब 13 अंक हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, नंबर 6 पर तो यह है, लेकिन केकेआर 13 में से 6 मैच जीतकर इसके भी अब 13 अंक हो गए हैं। और नंबर 7 पर सीएसके, इसके 12 अंक। नंबर 8 पर डीसी, इसके 12 अंक। डीसी और सीएसके से ऊपर आई है। नंबर 9 पर एमआई, 10 पर एलआईसी, इनका तो पत्ता कट गया। लेकिन अब केकेआर कैसे क्वालिफाई कर सकती है और चौथी टीम केकेआर कैसे हो सकती है? कैसे पीबीकेएस, सीएसके की टेंशन बढ़ाई, आरआर की टेंशन बढ़ाई, मैं आपको बताता हूं। देखो पॉइंट टेबल देखेंगे मैच नंबर 65 के बाद आरसीबी, जीटी, एसआरएच, इन तीनों की बात नहीं कर रहे हैं। अब चौथी टीम कौन सी होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो नंबर 4 पर आरआर है। आरआर आगे एक मैच खेलने वाली है, एमआई के खिलाफ खेलेगी। अभी 14 अंक है। एमआई को अगर आरआर हरा देती है तो इसके हो जाएंगे फिर 16 अंक और राजी राजी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। फिर ये पीबीकेएस, सीएसके, बाकी केकेआर की जो टीमें है ना, ये बाहर हो जाएगी। फिर इनसे कोई लेना देना नहीं। आरआर क्वालिफाई कर जाएगी, चौथी टीम बन जाएगी और ये अपने खुद के दम पर जा सकती है एमआई को हरा कर। ठीक है, लेकिन अगर आरआर एमआई के खिलाफ हार गई, यानी कि एमआई आरआर को हरा देती है, तो फिर चांस बढ़ेंगे पीबीकेएस और केकेआर के। कैसे? देखो पीबीकेएस 13 मैच के लिए अभी एक मैच बाकी है, एलआईसी के खिलाफ खेलेगी, 13 अंक है। अगर पीबीकेएस एलआईसी को हरा देती तो इसके हो जाएंगे 15 अंक, आरआर के रहेंगे 14 अंक, तो ये 15 अंक के साथ क्वालिफाई कर सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे अब केकेआर ने भी 13 अंक हासिल कर लिए। इसका अगला मैच है डीसी के खिलाफ, तो केकेआर भी 15 अंक हासिल कर सकती है। लेकिन हाँ, केकेआर का नेट रेट पीबीकेएस से कम है, तो हो सकता है कि पीबीकेएस आने वाला मुकाबला खेलेगी एलआईसी के खिलाफ, बड़े रनों के अंतर से हार जाती है, यानी कि बड़ी हार आती है। तो फिर केकेआर डीसी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर लेती है, तो केकेआर का जो नेट रेट है अभी प्लस में हुआ, लेकिन और भी अच्छा हो जाएगा, पीबीकेएस से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर केकेआर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन केकेआर कब जाएगी? जब पीबीकेएस है ना, ये देखेंगे, मैं आपको आगे बताता हूं। पीबीकेएस एलआईसी के खिलाफ हारेगी ना, तो केकेआर का यहां पर बनेगा भी, हाँ ये प्लेऑफ में जा सकती है। लेकिन केकेआर को भी एक मैच डीसी के खिलाफ जीतना होगा। लेकिन सीएसके कैसे जा सकती है प्लेऑफ में? देखो सीएसके तब जा सकती है कि आरआर एमआई से हारे, पीबीकेएस एलआईसी से हारे, केकेआर डीसी से हारे और सीएसके आने वाला मुकाबला जीटी के खिलाफ जीते, तो ये प्लेऑफ में जा सकती है। लेकिन यहां पर भी एक समीकरण बनता है, सीएसके जीटी को भी हरा देती है तो केकेआर के 13 अंक रहेंगे, पीबीकेएस के 13 अंक रहेंगे। लेकिन आरआर के भाई साहब 14 अंक है और सीएसके जीटी को हरा भी देती है तो इसके 14 अंक होंगे। लेकिन फिर क्या करना होगा? सीएसके को नेट रेट आरआर से अच्छा करना होगा, बड़ा करना होगा, जो कि संभव नहीं लग रहा है। तो सीएसके, यूं कहे तो सीएसके का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है कि पीबीकेएस केकेआर हार भी जाती है एलआईसी डीसी से, तो भी सीएसके तो बाहर हो गया है। लेकिन अब 3 टीमें बच गई, यूं कहे तो आरआर, पीबीकेएस, केकेआर। तो आरआर हार गई एमआई से, पीबीकेएस केकेआर के चांस बनेंगे। और अगर आरआर एमआई से जीत गई तो फिर न तो पीबीकेएस, केकेआर, सीएसके कोई काम नहीं आएगा, सब बोरिया बिस्तर लेके
घर जाना पड़ेगा। आरआर चौथी टीम होगी प्ले में जाने वाली। अब आपको क्या लगता है, पूरा पॉइंट टेबल गणित मैंने आपको बताया, प्ले ऑफ समीकरण बताया है, क्या लगता है आपको कि चौथी टीम कौन सी हो सकती है? आरआर, पीबीकेएस, केकेआर। अगर आरआर हार गई ना अमय से तो फिर बेहद ही रोमांचक हो जाएगी प्ले ऑफ समीकरण, प्ले ऑफ सिनेरियो। क्या लगता है आपको? आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा।